Hello, my lovelies. Hello, divine souls. Welcome back to my channel. Good morning, सुप्रभात. हर हर महादेव. जय हो शिव शंभू. तो दिन की पहली रीडिंग हम लोग शुरू करने वाले हैं. दिन का पहला रीडिंग है कि आपके पार्टनर मॉर्निंग में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या कुछ उनके थॉट्स हैं इस रिलेशन को लेकर के, आपको लेकर के, क्या चाहते हैं वो सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे. 2 डेक यूज़ करूँगी फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन. चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं. आई होप आप लोग बहुत बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड अपने आसपास लोगों में पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है. आप लोग एक बहुत अच्छे सोल हो तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप भी लोगों को पॉजिटिविटी सेंड कर सको, स्प्रेड कर सको, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, लव स्प्रेड करो. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को. पार्टनर का ध्यान कर लीजिए. टाइमलेस रीडिंग है, मैं जैसे हर दिन बताती हूँ. टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है. इस बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है 100% रेजोनेट करे आपसे एंड हो सकता है पोर्शन ऑफ द रीडिंग रेजोनेट करे. आपकी भी एनर्जी मैं पिक करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको भी पता चले कि रीडिंग कितना आपसे रेजोनेट होने वाला है. तो चलिए पहले आपकी रीडिंग, आपकी क्या एनर्जी है वो देख लेते हैं. आज सुबह आप क्या फील कर रहे हो, मैं टैरो डेक से देख लेती हूँ. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डिज्नी डेक, मुझे बहुत पसंद है. एनीवे चलिए शुरू करते हैं. मेरे व्यूअर्स आज सुबह सुबह क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के एंड उनके लाइफ में भी क्या चल रहा है वो देखते हैं. डेथ. अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा होपफुल हो कि एक न्यू शुरुआत होगी ही, और कुछ लोग लग रहा है दूत इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये गया, ये रिलेशनशिप गया. कभी बहुत ज़्यादा कुछ लोग होपलेस हो रहे हो, ज़्यादातर होपलेस हो रहे हो, और कुछ लोगों को उम्मीद है कि नहीं कुछ तो नया शुरुआत होगा, हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही टूटने वाला नहीं है. एस ऑफ वंस, कुछ लोगों को हो सकता है कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है या फिर आज आपको बोलते हैं ना आर या प्यार, चलो कर लेते हैं बात, देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है. इस टाइप की एक एनर्जी दिखाई दे रही है. थोड़ा सा मुझे फायरी एनर्जी दिख रहा है आप लोगों में, गुस्सा भरा हुआ है. 8 ऑफ कप्स. ऐसा भी आपको लग रहा है कि चलो बात तो कर लेते हैं, बात करके देख लेते हैं, और अगर कुछ भी मुझे नहीं लगा कि सही हुआ है तो इससे तो इजीली मूव ऑन कर जाएंगे. निकल जाना चाहते हो इस रिलेशन से, लेकिन उसके पहले कुछ क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए. नाइट ऑफ कप्स. प्यार तो काफ़ी है लेकिन somehow you are controlling your emotions. नहीं, मुझे किसी को अपने लव शो नहीं करना है. किंग ऑफ पेंटिकल्स. आप चाहते हो आपके पार्टनर खुद से वापस आए, खुद से वापस आए, खुद से आपको शादी का प्रपोजल दे. एंड समवन हैज़ रोटन कि कल मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाई दिया कि आपको मैरिज प्रपोजल मिल गया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. जिसका भी रियूनियन होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि रियूनियन हो गया है. हम लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है, बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ चलो रियूनियन शुरू तो हो गया है. ठीक है, चलिए यहाँ पर लग तो रहा है कि आपके पार्टनर वापस आए, आपको कमिटमेंट वगैरह दे, शादी के लिए बोले, लेकिन फिर दिल ऐसा हो रहा है कि अरे ये कहाँ से बोलेगा, हम लोगों में तो इतना गैप आ गया है, अब तो हम लोग प्रॉपरली बात भी नहीं करते, तो फिर ये कहाँ से आकर के बोलेगा. पेज ऑफ वॉन्ड्स. स्टॉक कितनी बार किए हो गाइस सुबह से? कम से कम एक बार तो ज़रूर देखे हो, 1-2 बार तो ज़रूर देखे हो कि उसका लास्ट सीन क्या आ रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे कोई अदर मैसेंजर हो, या फिर हो सकता है ट्रू कॉलर, अगर उन्होंने ट्रू कॉलर में वो विजिबिलिटी रखा है तो. 5 ऑफ कप्स. रास्ता नहीं मिलेगा. अब एक वक्त में क्या हो रहा है ना, अब काफ़ी जोश आ रहा है आपको कि मुझे रहना ही नहीं है इसमें, बात कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, निकल जाते हैं. ठीक है, मेरे लिए तो और भी ऑप्शंस है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है. कभी कभी लग रहा है कोई भी रास्ता ही नहीं है इस रिलेशन में,
कि चीज़ें सही हो, होपलेस हो रहे हो। थ्री ऑफ सोर्स, काफ़ी दिल दुखाया है इस इंसान ने। दिल दुखाना उनकी बातों से या उनके एक्ट से, मुझे उनके एक्ट से एक्चुअली ये जो नो कांटेक्ट वगैरह जो होता है ना, वो सिचुएशन से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हो। तो अगर ये रीडिंग में आपकी जो एनर्जी है पिक हुई है तो डेफिनेटली ये रीडिंग में जो बताया जाएगा वो आपसे रेजोनेट होगी। क्योंकि नो कांटेक्ट में क्या होता है ना, आपके पार्टनर की प्रॉपर एनर्जी आप लोग नहीं समझ पाते हो। टैरो रीडिंग में सुन लेते हो बट कहीं ना कहीं डाउट तो रहता ही होगा कि पता नहीं कितना रेजोनेट किया। गिव मी सम टाइम गाइस, लेट मी ग्रैब सम वाटर। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। यहाँ पे देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर की क्या सीन है, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, वो देख लेते हैं। पार्टनर को जल्दी से ध्यान कर लीजिए। ये तो कूद के आया है, इसको ले ही लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स, पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनको विजुलाइज कर सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, बेटर एनर्जी कनेक्शन होगा। खुद को थोड़ा शांत रखिए क्योंकि आपके थ्रू मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ ना। खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए। माइंड, ये भी कम नहीं है, ये भी दिमाग लगा रहे हैं। आप लोगों में कुछ कंपटीशन चल रहा है क्या कि कौन कितना ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हो? मुझे लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है, मैं जीतूंगा, वो आप बोल रहे हो नहीं मैं जीतूंगी, इस टाइप का। दोनों ही जोक्स अपार्ट, यहाँ पे दोनों ही ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। परेशान हो रहे हो, क्यों नो कांटेक्ट में जाते हो यार, इतना परेशान होना है तो। पास्ट लाइफ, गोइंग विद द फ्लो, इसको तो लेना ही है, लास्ट कार्ड था। गिल्ट, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे गिल्ट का कार्ड। एक्सर्शन, एक और कार्ड लेना है इनका। देखो मुझे ना ये हारमोनी, ये ना एक्चुअली मुझे जो दिख रहा है ये किसी तरह के कार्मिक साइकिल में फंसे हैं। इनके लाइफ में जो भी है ना, किसी तरह का कार्मिक साइकिल हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है, अगर स्पाउस है, शादीशुदा इंसान है उनके साथ हो, या फिर किसी तरह का कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमने गिल्ट तो निकाला, गिल्ट के ऊपर ही है लवर्स का कार्ड। ठीक है, शेयरिंग, आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, अवेयरनेस। चलो अभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कीजिए, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं वो? नाइट ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखो इनके लाइफ में हो सकता है किसी तरह का फिनेंशियल प्रॉब्लम था जो मुझे थोड़ा बहुत सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी क्या कर रहे हैं ना, वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, आपसे शेयर करने का तो काफ़ी ज़्यादा मन है इनका, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनसे कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हो। कब्स का कार्ड है तो डेफिनेटली इमोशंस तो हाई है, आप तक रीच आउट करना चाहते हैं। किसी तरह का मुझे इनका कुछ रह रह के देखो, याद तो ये बहुत करते हैं आपको, दिन में बहुत बार ही याद करते हैं आपको। लेकिन कभी कभी होता है कि चीज़ें ऐसी हो जाती है, सिचुएशन ऐसा हो जाता है, या उनके माइंड में ही ऐसा चलता है कि ये मेरे लिए शायद वेट नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ना खुद को रोक भी लेते हैं। अपने मन को, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, आ, किसी सिचुएशन की वजह से खुद को रोक रहे हैं। माइंड का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए।
माइंड के कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे जजमेंट ने एंड 5 ऑफ पेंटिकल। इनके लाइफ में किसी तरह का कुछ फिनेंशियल इश्यूज है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट किए जिसकी वजह से उनको लगता है कि ऊपर वाले ने ही, वो होता है ना, एक गिफ्ट आपको दिया था बट आप उस गिफ्ट को रखने के लायक नहीं हो, तो इसीलिए जैसे ऊपर वाले ने ही आपको और उनको बिछड़ा दिए, वो ऐसा फील कर रहे थे। कुछ ऐसा जजमेंट हुआ है डिवाइन का जिसकी वजह से आपको उनके लाइफ से जैसे रिमूव कर दिया गया, क्योंकि दे डोंट डिज़र्व यू। इस टाइप की एक फीलिंग, काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्लिक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ क्यों और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां अभी बन चुकी है। पास्ट लाइफ्स क्यों आया है डिवाइन? पास्ट लाइफ्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। कुछ कार्मिक ऐसे रिलेशंस में ये बंधे हुए हैं ना, जहाँ पर भी ये खुश नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ये आपसे छुपाते भी हैं। छुपाते ये क्या है? छुपाते शायद आपको ऐसा लगता है कि वो अपने फैमिलीज़ में या फिर थर्ड पार्टी के साथ, इन केस अगर कोई है आप लोगों के लाइफ में, तो वहाँ पे काफ़ी खुश है। मान लो कि अगर यहाँ पे प्रोफेशन या कैरियर भी थर्ड पार्टी है तो आपको लगता है कि वो वहाँ पे काफ़ी खुश है, बट दे आर नॉट हैप्पी देयर। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि वो आपको सारा सच नहीं बताते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ जो उन्होंने इस तरह से ट्रीटमेंट या आपके साथ ऐसा किया, इसकी वजह से उनको ये कर्मा मिल रहा है। गोइंग विद द फ्लो को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है गोइंग विद द फ्लो? यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। एक्चुअली क्या था ना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे वो फैमिली हो, रिलेटिव हो, कुछ भी हो, बट इनको ऐसा लगा था कि आपको आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देना चाहिए, चाहे वो फैमिली हो, कुछ भी हो जाए। अभी क्या हो रहा है ना, वहाँ से उनको कुछ ऐसे पेन मिल रहे हैं या ऐसे बिट्रेयल मिल रहा है जहाँ पर थर्ड पार्टी से इमोशनली डिटैच्ड होते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक्सेप्शन का कार्ड, आज सुबह सुबह ये काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी से नाराज़ या इमोशनली उनसे डिटैच्ड होते हुए देख पा रही हूँ उनको। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दिनों से ही हो रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन इनका बन नहीं रहा है। वो ट्राई किए हैं लेकिन बन नहीं रहा है। एक्सर्शन का कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एक्सर्शन? 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए इनके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जो आपके साथ की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, मुझे इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम दिख रहे हैं। एक तो इनके लाइफ में जो भी रिलेशन है वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, आपके साथ सेपरेशन है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, हो सकता है कहीं पे पैसे लगाए हैं जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि वो पैसे फिर से प्रॉफिट होगा कि नहीं, वो पैसे डूब गए कि नहीं, कहीं पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा वेटिंग मोड पे दिखाई दे रहे हैं कि कब उससे प्रॉफिट मिलेगा या कब वो पैसे उनके पास वापस आएंगे। हारमनी के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। आप उनके लिए ना काफ़ी लकी चार्म थे। आप जब तक थे उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम इतना ज़्यादा वो फेस नहीं किए थे, ऐसा भी उनको सुबह सुबह लग रहा है। हारमनी के कार्ड को क्लैरिफाई। 6 ऑफ पेंटिकल, दे वांट अ बैलेंस इन देयर लाइफ और चाहते हैं बहुत सारा एबंडेंस उनके लाइफ में आ जाए, ढेर सारी एबंडेंस मिले, ढेर सारी फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, घर वाले आप दोनों के रिश्ते को मान जाए। बहुत सारे सपने हैं उनके और उन सब चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो फिनेंशियली काफ़ी मजबूत हो गए, स्टेबल हो गए, तो शायद घर वाले मान जाएंगे आप दोनों के रिश्ते के लिए। गिल्ट के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है गिल्ट का कार्ड? 8 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स कार्ड। आप दोनों के रिश्ते में इन्होंने अननेसेसरी उन सिचुएशंस को प्रायोरिटी दी जो आप दोनों को बीच में एक सेपरेशन क्रिएट किया। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा गिल्ट इस इंसान को मैं सुबह सुबह देख पा रही हूँ। काफ़ी सोच रहे थे कि इस चीज़ से आप दोनों का रिलेशन कितना ज़्यादा बिगड़ गया, वो स्टक हो गए ऐसे सिचुएशन में, शायद वो चीज़ों को सही कर सकते थे लेकिन उनके डिसीजन की वजह से ये चीज़ें गलत हो गई।
नियर फ्यूचर क्या है आप दोनों के रिलेशन का, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। आने वाले टाइम में मुझे आप दोनों का रियूनियन दिख रहा है, 4 ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है बट ये रियूनियन होगा, शादी तक भी बात जाने की चांसेस मुझे दिख पा रही है। अभी थोड़ा सा इनकी जो एनर्जी है डिस्ट्रक्टिव है, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, फिर से आप दोनों में फ़ाइट हो जाने के चांसेस है। आपके लिए क्या एनर्जीज़ है, क्या आपके लिए गाइडेंस है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। डेथ कार्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। आपको अपनी एंग्जाइटी से निकलना है, ओवर थिंकिंग से निकलना है। बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन का एंड हो गया है, इस रिलेशन के लिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि सिर्फ़ और सिर्फ अभी आप अपनी ओवर थिंकिंग पे वर्क करो। आपका बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के लिए सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो। पॉजिटिविटी में आओ, ओवर थिंकिंग से निकलो और थोड़ा सा लाइफ में पॉजिटिविटी और अट्रैक्ट करो। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। होप रीडिंग पसंद आई है, रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करना, हो सके तो शेयर भी कर लेना, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। थैंक यू वंस अगेन।